खबर दिल्ली से। दिल्ली के एक घर से 2 लाशें मिली, एक मां की, एक बेटी की। सुसाइड नोट में मां ने लिखा कि वो अपनी बेटी की कातिल है, लेकिन जब घर में पुलिस की एंट्री हुई तो सामने आई एक गहरी साजिश। खुदकुशी का केस डबल मर्डर के मामले में तब्दील हो गया। कातिल ने चाकू से किया मां बेटी का मर्डर और छोड़ दिया सुसाइड नोट। किसने लिखा मां बेटी का सुसाइड नोट? मैं अपनी बेटी की हत्या कर खुदकुशी कर रही हूँ। मैं परेशान रहती हूँ क्योंकि मैं अधिकतर बीमार रहती हूँ। हम दोनों की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक घर के सामने भीड़ लगी थी। घर से एक के बाद एक 2 लाशें निकली। एक लाश 24 साल की गीतांजलि की और दूसरी खून से लथपथ लाश 2.5 साल की मासूम अनन्या की। इन लाशों के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट से साफ हो गया कि मां ने अपनी बीमारी से आजिज आकर पहले अपनी इकलौती बेटी का कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। मैं अपनी बेटी की हत्या कर खुदकुशी कर रही हूँ। मैं परेशान रहती हूँ क्योंकि मैं अधिकतर बीमार रहती हूँ। हम दोनों की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम ने मुआयना करके ये साफ कर दिया कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि मां बेटी की हत्या की गई है और कातिल कोई जान पहचान वाला ही है। 6:14 पे पीसीआर की कॉल मिली कि यहाँ पर 2 डेड बॉडी हैं। मौके पर आने के बाद आईओ ने मौके का इंस्पेक्शन किया, पीसीआर ने इंस्पेक्शन किया, क्राइम टीम ने इंस्पेक्शन किया, हमारे सारे ऑफिसर्स ने इंस्पेक्शन किया और पुलिस को मिसलीड करने के लिए यहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि ये महिला की तरफ से, विक्टिम की तरफ से नोट लिखा गया है और इसमें किसी का दोष नहीं है। ये डबल मर्डर है के हालात और इंजरी देख करके ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जानकार इस हत्या में इन्वॉल्व है। बाकी बातें इन्वेस्टिगेशन की है जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। 24 साल की गीतांजलि अपने पति मिथिलेश और 3 साल की बेटी अनन्या के साथ रहती थी। मिथिलेश रेलवे में काम करता है। शाम को जब मिथिलेश वापस आया और गीतांजलि ने दरवाजा नहीं खोला, मिथिलेश और मकान मालिक किसी तरह खिड़की के दरवाजे से दाखिल हुए और अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर गीतांजलि और अनन्या की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उनके मुंह से झाग भी निकल रहा था और पास में ही एक सुसाइड नोट था। राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। राजधानी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के ठीक मेरे पीछे इसी घर पर मां और बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इसको सुसाइड नोट देकर एक सुसाइड एंगल दिया जा रहा था। हालांकि ये साफ हुआ कि इसी के फर्स्ट फ्लोर पे मां और बेटी और उनका जो पूरा परिवार यहाँ रहा करता था। जिस वक्त ये घटना हुई करीब 6 बजे के करीब, जब घर में जो महिला है उनके पति मिथिलेश वो पहुंचे, उन्होंने दरवाजा देखा, नहीं खुला। उसके बाद दरवाजा खोल के देखा तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने थी। यानी दोनों माँ और बेटी का गला रेत कर हत्या, यानी उनकी हत्या की गई थी। हालांकि सुसाइड नोट में बकायदा ये लिखा गया था, एक सुसाइड नोट देके, जिसमें ये लिखा गया था कि ये सुसाइड है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ये जांच का विषय था। पुलिस मौके पर आई, तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट को खंगाला, यानी जांच का विषय जो बन रहा था कि जिस तरीके से दिखाया गया है वो सुसाइड नहीं है, बकायदा एक मर्डर है। यानी डबल मर्डर राजधानी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के इसी घर पे हुआ। तमाम चीजें जांची जा रही हैं कि पिछले 1.5 साल से इस घर पे वो किराए पे रह रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। आवाज लगा के बुलाया तो हम गए, हम भी देखे तो गेट नहीं खुला। फिर उन्होंने बोला कि गेट तो खुल नहीं रहा, भाभी आंटी हम क्या करें। मैंने कहा बेटा पता नहीं अंदर से क्यों नहीं खुल रहा, सो रही होगी शायद। फिर इन्होंने आवाज लगाई मुझे, तो हम सारे गए तो नहीं खुला। तो फिर उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया, बेटे को बोले कि मेरी खिड़की खुली है, इधर से देखो शायद खुल जाए गेट। तो उन्होंने मेरे बेटे से खुलवाया था गेट, यहाँ से पीछे से।
पुलिस के मुताबिक कातिल काफी शातिर था। उसने डबल मर्डर करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए एक नकली सुसाइड नोट छोड़ा ताकि लोगों को लगे कि गीतांजलि ने ही अपनी बच्ची का कत्ल किया और खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस ने कातिल की चालाकी पकड़ ली। अब पुलिस तमाम सुरागों को जोड़ने में लगी है, जिससे पता चले कि आखिर किसने और क्यों इस डबल मर्डर को अंजाम दिया है। पुलिस गीतांजलि के पति से भी पूछताछ कर रही है। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24।